हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एचजेवीएन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आते हुए दिखाई दिए हैं और यही कारण है कि इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखी गई है और पिछले 5 दिनों में ही लगभग 20% का ये रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आया है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वो क्या अपडेट निकल के सामने आए हैं और साथ ही साथ चूँकि आप जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है, तो ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि 1 फरवरी को जब बजट आएगा तो उसमें क्या अनाउंसमेंट होते हैं और उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। और इस कंपनी के बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है फिलहाल जो जनवरी का टारगेट दिया गया था उसे हिट करती हुई नज़र आ रही है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि इसे 2024 का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है और इस कंपनी ने जो अपना टारगेट हिट किया है वो क्या किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एचजेवीएन लिमिटेड का आज को जो ट्रेडिंग हुई है उसकी, तो फिलहाल ये 128 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें ½ % की गिरावट देखी गई है। जबकि अगर हम 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंपनी ने लगभग 18% का रिटर्न निकाल के दे दिया मात्र 5 दिनों में। और इसी न्यूज़ के कारण जो अभी हम देखेंगे आगे, उसी के कारण ये फिलहाल ये तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। और 1 महीने की अगर हम बात करें तो लगभग 39% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 6 महीने की अगर हम बात करें तो 6 महीने में ही इस शेयर ने 124% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में इस शेयर ने 124% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पूरा मालामाल कर दिया है। वहीं एयरटेल की बात करें तो 38 से 39% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 1 साल की बात करें तो 278% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और ये फिलहाल जो 130 रुपये से ऊपर का ऑल टाइम हाई बनाया है उसके आस-ही-पास 128 रुपये के आसपास ये ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। अब हम अगर बात करें कि जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आई है उसकी, तो ये 25 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं उससे पहले ये 12 तारीख को न्यूज़ निकल के आई थी। और ये जो न्यूज़ ये है GUVNL जो ऑक्शन है हुआ है उसमें ये 100 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट सोलर प्रोजेक्ट जीतती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए हम इसे डिटेल्स में देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 25 तारीख को न्यूज़ आई है उसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देते हुए ये आगे बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है एचजेवीएन लिमिटेड, ये फिलहाल जो 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो रिजर्व ऑक्शन के तहत गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में ये प्राप्त करती हुई नज़र आ रही है। और ये जो 100 मेगावाट का ये जो प्रोजेक्ट प्राप्त करी है वो ₹2.5 प्रति यूनिट के हिसाब से ये बिल्ड ओन और ऑपरेट करने वाली है। अर्थात ये जो प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का है उसे बिल्ड भी करेगी, अगर अर्थात बनाएगी भी, उसका स्वामित्व भी धारण करेगी और उसे चलाने का भी काम ये कंपनी करने वाली है। और ये जो एचजेवीएन की सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है एचजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उसी के द्वारा ये सारा काम किया जाएगा। अब हम अगर बात करें कि इसका जो प्रोजेक्ट का जो टोटल कास्ट बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 550 करोड़ का इस प्रोजेक्ट का टोटल कास्ट बताया जा रहा है। और इसमें ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि 252 मिलियन यूनिट का ये निर्माण करने वाले हैं पहले साल। और ये 25 साल के पीरियड में ये लगभग 5,866 मिलियन का यूनिट का ये निर्माण करते हुए नज़र आएंगे सोलर पावर के थ्रू। तो कुल मिला-जुला कर इसमें बस एक ही इसका लबो-लुभाव है कि इस कंपनी को 100 मेगावाट का एक और पावर प्रोजेक्ट मिलता हुआ नज़र आया है गुजरात ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड है उसके थ्रू। और इसमें ये जो कंपनी है वो इसका जो कास्ट टोटल बता रही है वो 550 करोड़ का बताया जा रहा है। और जिसमें ये कंपनी अच्छे खासे यूनिट्स का निर्माण करने वाली है और ये 25 साल के ये प्रोजेक्ट को ये चलाने वाली है। न केवल ये चलाने वाली है बल्कि बनाने के साथ साथ ये इसको ऑपरेट भी करने वाली है।
अब हम अगर बात करें कि आज का डिलीवरी पैटर्न कितना उठाया गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, वो 68,83,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें से मात्र 20 लाख के आसपास ही शेयर क्वांटिटी जो है डिलीवरी के रूप में उठते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें ट्रेडर अच्छे खासे प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नज़र आए हैं और जो इन्वेस्टर हैं मात्र 28 से 29% ही डिलीवरी उठा रहे हैं। अगर बात करें जो जनवरी का टारगेट दिया गया था उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये हरे में दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा हिट होता हुआ नज़र आया है, अर्थात ये कंपनी इसे हिट करती हुई नज़र आ रही है और ये जो 4th अप टारगेट दिया जा रहा है, इसे फ़िलहाल आप देखिए कि ₹131.53 का दिखाई दे रहा है और चूँकि आप जानते हैं कि कल जनवरी महीने का अंतिम दिन यानी 31 तारीख है, तो ये अगर कल हिट कर देता है, तो ये भी जो आप देख रहे हैं रेड में, ये हरा होता हुआ नज़र आएगा और ये जो पहला टारगेट हिट किया था ₹98 का, जो दूसरा टारगेट ये हिट करता हुआ नज़र आया था ₹107 का, जो तीसरा टारगेट ये हिट करा था ₹117 का और अब जो टारगेट दिया जा रहा है, जो ₹131 का जनवरी में ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी ने ये जो सारे जो एस्टिमेट लगाए गए थे, उसे तोड़ते हुए नज़र आया है। अब हम अगर यहीं पे बात कर लें कि जो एसजेवीएन लिमिटेड है, उसका 2024 का जो टारगेट है, वो कितना दिया जा रहा है। तो इसका जो पहला टारगेट दिया जा रहा है, वो ₹129 का दिया जा रहा है, जिसे ये फ़िलहाल हिट करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर जो दूसरे टारगेट की बात करें, तो ₹155 का दिया जा रहा है और जो तीसरा टारगेट है, वो ₹182 का और जो चौथा टारगेट दिया जा रहा है, ये ₹225 का दिया जा रहा है। और एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, ये जो पहला टारगेट है इस कंपनी ने इसे तो हिट कर लिया है और ये जो ₹155 और ₹56 का ये टारगेट दिया जा रहा है, अगर बजट में 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है, उसमें अच्छा खासा कोई अनाउंसमेंट हो गया इस कंपनी से रिलेटेड, तो ये ₹155 का भी टारगेट अचीव कर सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ और जो निकल के सामने आई है, इस कंपनी का जो Q3 का रिज़ल्ट है, वो भी जल्द ही जारी होता हुआ दिखाई देगा। इसमें अगर इस कंपनी ने अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस दिखा दिया, तो ये जो ₹155 का जो टारगेट है, इसके आस-पास भी पहुँचती हुई दिखाई दे सकती है और ये जो अगला टारगेट दिया जा रहा है 182 और ₹225 का, इसके पास भी पहुँचती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपने टारगेट लगातार हिट करती जा रही है और नया-नया टारगेट बनाती जा रही है। हालाँकि इसमें कुछ कंसर्निंग पॉइंट ये भी है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंट निकल के सामने आ रहा है, वो ₹132.31 का रेजिस्टेंट निकल के सामने आ रहा है और इसी रेजिस्टेंट के कारण ये फ़िलहाल कंपनी रुकती हुई नज़र आई है और जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो ₹123.59 का दिखाई दे रहा है। अगर ये ₹132.31 का रेजिस्टेंट तोड़ती है, तो ये ₹135 पे पहुँचेगी, उसके बाद ₹138 पे और ये फिर से ₹143 पे पहुँचती हुई नज़र आएगी और ये जल्द ही आप ये जो रेसिस्टेंट आप देख रहे हैं ₹143 का, वो ये भी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि अभी आने वाले समय में 2 बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आनी हैं। एक बजट और दूसरा इसका Q3 का रिज़ल्ट। तो इस कंपनी पे आप ध्यान बना के रखिएगा। इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिएगा और जो 1 फरवरी को बजट आने वाला है, उस पे भी आप जो है ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी अनाउंसमेंट अगर होता है, चाहे वो सोलर पावर से संबंधित हो या विंड पावर से संबंधित हो या हाइड्रो पावर से संबंधित हो या फिर पावर से संबंधित हो, तो इस कंपनी पे भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क ज़रूर करें ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे, साथ में आपका भविष्य भी और इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस ज़रूर करें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय-समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।